हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स के 15 नवंबर टू 21 नवंबर के स्पेशल टॉप 21 क्वेश्चंस को। ये हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर नंबर 23 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर बार 14 नवंबर को, यानी कि ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। क्यों मनाया जाता है? डायबिटीज से पीड़ित लोगों की सहायता करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नर्सेस होती हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 नवंबर को 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या रही है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की थीम रही है द नर्सेस एंड डायबिटीज। साथ ही में ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं उनको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस बार नेशनल प्रेस डे यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया गया है? 16 नवंबर को ये अभी हाल ही में मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? भारत में स्वतंत्र एवं जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। और क्यों 16 नवंबर को? क्योंकि पीसीआई यानी कि प्रेस कंट्रोल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका काम करना स्टार्ट 16 नवंबर से किया था। साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया गया है 17 नवंबर को। तो कंफ्यूज नहीं होना है वर्ल्ड स्टूडेंट डे के साथ। वर्ल्ड स्टूडेंट जो है वो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? ये जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स डे है ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही में विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे ये मनाया गया है कब? 19 नवंबर को। 19 नवंबर को ही इस बार मनाया गया है क्या? वर्ल्ड फिलोसफी डे। और ये हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार यानी कि थर्ड थर्सडे को मनाया जाता है। तो ये थे इस वीक के इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रिसेंटली सादत रहमान ऑफ विच कंट्री हैज़ वन द इंटरनेशनल चाइल्ड पीस अवार्ड, यानी कि हाल ही में किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? ये है बांग्लादेश के निवासी। तो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं ये है सादत खान और बांग्लादेश के हैं। क्योंकि इन्होंने साइबर बुलिंग क्या होता है? किसी को धमकाना या फिर गलत अपशब्दों का यूज़ करना। इन्होंने एक ऐप डेवलप किया है और उसके बारे में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अपने प्रयासों की वजह से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। इसमें 42 कंट्रीज़ के लगभग 142 एप्लीकेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि इनको मिला है बाल शांति पुरस्कार। साथ ही में बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और इसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं सीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। साथ ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? संप्रति एक्सरसाइज। और इस बार ये कहाँ पर हुई है? मेघालय में कंडक्ट इसको कराया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बांग्लादेश में ही एक डिजिटल हार्ट नामक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इतना कुछ बांग्लादेश से रिलेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हैशटैग लोकल फॉर दिवाली कैंपेन, यानी ने हाल ही में हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान किया है। तो इसको शुरू किया है कपड़ा मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब ये हैशटैग लोकल फॉर दिवाली कैंपेन क्या है? ये जो भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए और हस्तशिल्प के जो प्रोडक्ट हैं उनको लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और उनका उपयोग जो गिफ्ट्स में होते हैं इनमें भी इसका उपयोग करें भारत के लोग जो हैं। और इसको इसलिए स्टार्ट किया गया था हैशटैग लोकल फॉर दिवाली कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो प्रेजेंट टाइम पर जो केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं वो कौन हैं? अभी स्मृति ईरानी जी हैं
टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन हैज आईआरसीटीसी रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ भारत दर्शन यात्रा, यानी कि आईआरसीटीसी ने हाल ही में भारत दर्शन यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। ये कब की है? दिसंबर 2020 में भारत दर्शन कराने की घोषणा की है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको 12 दिसंबर से 18 दिसंबर में स्टार्ट कराना, इसको शुरू करना है। और ये हैदराबाद प्लस सिकंदराबाद से ये भारत दर्शन शुरू होगा, भारत दर्शन यात्रा ये शुरू होगी। साथ ही में बात करें आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 15th ईस्ट एशिया समिट, यानी कि हाल ही में 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है इंडिया के द्वारा। ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स यंगेस्ट राइटर, यानी कि हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में इसे पहचाना गया है। तो इनका नाम है अभिजीता गुप्ता। बी है करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है अभिजीता गुप्ता और ये मात्र 7 साल की हैं। 7 साल की ये हैं अभिजीता गुप्ता। साथ ही में हम बात करें तो इनको इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा सबसे कम उम्र की लेखक की मान्यता दी गई है। और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा क्या दिया गया है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा इनको ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग से सम्मानित किया गया है। और इनकी एक बुक है हैप्पीनेस ऑल वर्ल्ड। क्या है? हैप्पीनेस ऑल वर्ल्ड। तो बी है इसका करेक्ट आंसर, अभिजीता गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है। रिसेंटली वेयर हैज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सक्सेसफुली टेस्ट फायर द QRSAM, यानी कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ओडिशा राज्य में, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। तो बात करें QRSAM मिसाइल है क्या? ये है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। साथ ही में बात करें उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक, जिनको कि पेटा के द्वारा जो सीएम है नवीन पटनायक, इनको पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। साथ ही में यहाँ पर एक था बेलर द्वीप। बेलर द्वीप इसका नाम बदल कर रखा गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और यहाँ जो उड़ीसा है उसका पूर्व नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है। पूर्व नाम है कलिंग। और उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव जो कि नया प्लस खाना, यानी कि नुआ यानी होता है नया और खाई यानी कि खाना, नई फसल जब तैयार होती है तब मनाया जाता है ये उत्सव नुआखाई। यहाँ पर जो करंट में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, इसको स्टार्ट किया गया है। और किसानों के लिए कालिया एंड बलराम योजना उड़ीसा में प्रसिद्ध है। साथ ही में बात करें सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर फेमस है। और चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, झील है, यहाँ पर फेमस है। तो इतना कुछ आप उड़ीसा से रिलेटेड करंट इवेंट्स को याद रखें। और विश्व निमोनिया दिवस पर यहाँ पर उड़ीसा में एक सांस सांस अभियान शुरू किया गया है। और स्टार्टअप हब भी स्थापित किया गया है युवाओं को रोजगार देने के। इतना कुछ उड़ीसा से आपको याद रखना है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है। रिसेंटली इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ पीस, यानी कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस राज्य में किया है? राजस्थान राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। ए है करेक्ट आंसर। इमेज में आप देख सकते हैं
राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में इसका अनावरण किया है। ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरेश्वर जी महाराज हैं और इनकी 151st बर्थ एनिवर्सरी पर ये अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। राजस्थान के बारे में बात हो रही है तो राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर कैपिटल है। सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। साथ ही में यहाँ पर स्वास्थ्य मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। 3 मित्र ऐप लॉन्च हुए हैं। स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किया गया है। साथ ही में सरिस्का रणथंबोर डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है और केवला देव घाना पक्षी विहार यहाँ का फेमस है। ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड वन मोर थिंग रिसेंटली, यानी कि किस कंपनी ने हाल ही में वन मोर थिंग नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया है? तो वन मोर थिंग कार्यक्रम स्टार्ट किया है एप्पल कंपनी के द्वारा, यानी कि ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सीईओ कौन है इसके एप्पल के? टिम कुक। टिम कुक है सी, और साथ ही में इसका फॉर्मेशन हुआ है 1976 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में है हेडक्वार्टर। बात करें एप्पल के बारे में, अभी एप्पल ने एक डार्क स्काई नामक कंपनी का अधिग्रहण किया है और दुनिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर बनाया है एप्पल ने। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो इतना कुछ एप्पल से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिकॉर्डेड द बेस्ट सेक्स रेशो इन द कंट्री, यानी कि हाल ही में किस राज्य ने देश में सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज किया है? तो किस राज्य ने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने सबसे अच्छा लिंग अनुपात भारत देश में किया है। तो बी है करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। 2018 यानी कि 2018 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1085 महिला पैदा हुई हैं। 1000 पुरुषों पर 1085 महिला पैदा हुई हैं। वहीं सबसे कम की बात करें तो कहाँ पर है? मणिपुर में सबसे कम है। कितनी? 757 आउट ऑफ 1000 पुरुषों में 757 महिलाएं पैदा हुई हैं। सबसे कम है मणिपुर का। अब बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू जी और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। साथ ही में मी बडी ऐप लॉन्च हुआ है यहाँ पर। पक्के टाइगर रिजर्व नामदफा नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस है और साथ ही में एक पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। कंफ्यूज नहीं होना है। पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में और हॉर्निवल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। और जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ है, इसने डेपोरिजो डेपोरिजो ब्रिज डेपोरिजो ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इतना कुछ आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से आपको याद रखना है। बी है करेक्ट। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द मास्टर्स गोल्फ 2020 टाइटल, यानी कि मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है डस्टिन जॉनसन ने इसको जीता है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं डस्टिन जॉनसन। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स SpaceX हैज सेंड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि हाल ही में कितने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों SpaceX ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष को भेजा है? तो कितनों को भेजा है? 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें SpaceX की, SpaceX किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की कंपनी। एलॉन मस्क की एक कंपनी है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2002 में और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? कैलिफोर्निया US कैलिफोर्निया में है इसका हेड क्वार्टर। जो एलॉन मस्क है, इनकी जो टेस्ला कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करती है, उसके भी मालिक कौन है? यही है एलॉन मस्क। तो करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट है, वेयर विल द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ हनुमान बी इंस्टॉल रिसेंटली, यानी कि हाल ही में हनुमान जी की
सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये सबसे ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित की जाएगी हम्पी। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटका में। और ये 215 मीटर क्या होगी? ऊंची होगी। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एक्ट्रेस हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड? यानी कि हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को। यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये है ऋचा चड्ढा और इनको भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह जारी, इन्होंने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है ऋचा चड्ढा को। तो बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज रिटन अ न्यू बुक कॉल्ड द लास्ट क्यू? यानी कि द लास्ट क्यू नामक एक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक ली है चित्रा बनर्जी के द्वारा। ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में इसके आपको एक और बुक का नाम याद रखना है, आ प्रॉमिस्ड लैंड। क्या है? आ प्रॉमिस्ड लैंड। इसको लिखा है बराक ओबामा ने। और इस बुक में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं उनकी तारीफ भी इस बुक में की गई है। तो कौन सी बुक है? आ प्रॉमिस्ड लैंड। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फाइनेंस? यानी कि हाल ही में फाइनेंस पेयर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको? रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है फाइनेंस पेयर का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें तो ये एक एजुकेशन लोन देने वाली कंपनी है फाइनेंस पेयर। बात करें पेटीएम फर्स्ट गेम लॉन्च हुए थे, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसको? सचिन तेंदुलकर को। और साथ ही में बात करें जो सीएट टायर्स हैं उनका ब्रांड एम्बेसडर बने थे आमिर खान। ये भी आपको याद रखना है। ब्रांड एम्बेसडर से भी एक ना एक क्वेश्चन बनता है। और एक ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी है कौन सी? वेदांतु। वेदांतु, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी किसको बनाया गया था? आमिर खान। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इन विच स्टेट हैज द मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये जो जीवन धारा है ये की गई है स्टार्ट हिमाचल प्रदेश। यानी कि है करेक्ट आंसर। साथ ही में ये जो जीवन धारा है ये एक मोबाइल प्राथमिक स्वतंत्र स्वास्थ्य केंद्र के रूप में इस काम करेगी। और यहाँ के जो सीएम हैं, कौन है सीएम? जयराम ठाकुर। इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये रोगियों को मुफ्त में चिकित्सा परामर्श प्रदान करेगी और स्क्रीनिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी। साथ ही में बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर जो कैपिटल है क्या है? शिमला। शिमला कैपिटल है। सीएम तो जयराम ठाकुर ही हैं और गवर्नर हैं कौन? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली और खीर गंगा नेशनल पार्क भी फेमस है। और जो हिमाचल प्रदेश है इसको ई पंचायत का 2020 का ई पंचायत पुरस्कार 2020 का इसको अवार्ड मिला है। इतना कुछ हिमाचल प्रदेश की आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कैंपेन पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश? यानी कि किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश अभियान किया है? तो ये शुरू करने वाला बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया है। ए है इसका करेक्ट आंसर। जो पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश अभियान है ये कुपोषण से पीड़ित बच्चों होते हैं उनके पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए किया है मध्य प्रदेश ने। अब मध्य प्रदेश ने किया है तो कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल। और भोपाल नाम सुनते ही भोपाल में क्या है? भोजताल। और यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ के जो नेशनल पार्क फेमस हैं कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क फेमस है। और एक और नेशनल पार्क है कौन सा? पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, एमपी एंड महाराष्ट्र दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही में यूनेस्को ने जो छतरपुर जिले में है पन्ना टाइगर रिजर्व
जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। उसको टाइगर रिजर्व बना है 1993 में, और अभी ये 25 नए जो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं उनमें इसको शामिल किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ 5 ईयर प्लान टू सेव विच बर्ड, यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो किस पक्षी को बचाने के लिए ये योजना शुरू की गई है? तो ये गिद्ध यानी कि वल्चर को बचाने के लिए ये घोषणा शुरू की गई है। बी इसका है करेक्ट आंसर। जो गिद्ध होते हैं ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, और उससे क्या होता है, जो गंदगी फैलने का खतरा कम रहता है, और जो वायरस बैक्टीरिया हैं इनके फैलने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि उनको ये खा जाते हैं। इसलिए गिद्ध पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 5 ईयर प्लान टू सेव कल्चर वर्ल्ड, यानी कि बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स टूर सरोवर लेक हैज गिवन द स्टेटस ऑफ रामसर साइट, यानी किस राज्य की शूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो किस राज्य की है ये? उत्तर प्रदेश की है ये झील। सी है करेक्ट आंसर। अब ये उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ से एक क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। साथ ही में इसके सीएम है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है? आनंदी पटेल। यहाँ पर वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया बनारस रेलवे स्टेशन। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, कमेंट में भी इसको बता सकते हैं आप। एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो कि 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ क्या लगाए जाएंगे? हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? हर्बल पेड़ रोड के दोनों तरफ लगाए जाएंगे, जिनसे कि औषधियाँ बनती हैं। इतना कुछ आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखना है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली जापान एंड विच कंट्री हैज साइंड अ डिफेंस डील यूज चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द साउथ चाइना, यानी कि हाल ही में जापान और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके द्वारा? जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये हुआ है। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। अब ये जो डिफेंस डील हुई है जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात करें तो कैपिटल क्या है? कैनबेरा। कैनबेरा कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।